जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं को स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या की अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुप्त शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ और ये बहुत ही गुप्त होने वाला है, ठीक है। और जितने लोगों के सवाल थे ट्रांसफर के विषय में जानने के लिए, क्योंकि लोग मेरे को भी फोन करते हैं ट्रांसफर विषय को जानने के लिए कि गुरुजी आप किस प्रकार ट्रांसफर करते हैं, तो हम किस प्रकार ट्रांसफर देते हैं, क्या नीति नियम है, क्या विधि है, वो मैंने इसके लिए कि बार बार समझाना ना पड़े मेरे चैनल में ही जान सको, क्योंकि उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी है वो खुला है, वो मैंने अच्छे तरह से बता दी है। आप उस वीडियो को आप लोग सुनकर जान सकते हो। और दूसरी दफा बात है कि आज मैं बीराव का साधना बताने वाला था, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग के लिए कोई एक बहुत ही गुप्त बीरा का साधना सोच रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे छोर बीरा है उतना ही जैसा ताकतवर, उसके जैसा तो नहीं है, क्योंकि छोर बीरा बीराव के प्रजाति का सबसे ताकतवर बीरा है, ठीक है। तो छोर बीरा महाबीरा ये अलग है, लेकिन उससे कुछ पग नीचे का उतना ही सामर्थ्य रखने वाला एक बीरा का साधना सोच रहा हूँ, जिसको जैसे बाहर के लोग धन कुंद्रा के नाम से मतलब प्रसिद्ध है, जानते हैं, ठीक है। तो वो वीरा का साधना मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मैं साधना बताने वाला हूं, ये शक्ति का साधना ना ही आप लोगों ने सुना है, ना ही आप लोगों ने इसके विषय को जाना है। इस साधना को आप लोग के दादा गुरु से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो साधना है एक अघोरी जी महाराज है जिनका नाम है गणेश नाथ अघोरी, तो उनके दया से हमें प्राप्त हुआ था। तो उनके जो ये बताए गए साधना है, हमारे ये जो उनका भेंट हुआ था वो कामाख्या में ही हुआ था, वो आते रहते हैं। तो उनके ही वजह से ये विधि हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमें दिया था कि महाराज जी आप इस साधना को कीजिए, इसमें भी बहुत ही बढ़िया एक गुप्त शक्ति का साधना है जो हमें अपने गुरु से प्राप्त हुआ है। तो कृपया इस ज्ञान का मैं वितरण आपसे सिर्फ आपको देना चाहता हूँ, इसको देना चाहता हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो जब भी कोई ज्ञानी पुरुष का मिलन होते हैं तो ज्ञान का आदान प्रदान होते ही है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। तो ये जो साधना है इसका नाम है संकनी साधना, ठीक है। अभी संकनी जो होते हैं वो क्या शक्ति है वो सुनो। तो ये जो श्रेय है उनको ही दिया जाता है, और ये जो शक्ति है आप लोगों के प्रेत से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली एक शक्ति है, ठीक है। एक शंकिनी में 51 शक्तिशाली महाप्रेत हो या फिर ब्रह्म प्रेत हो, 51 ब्रह्म प्रेतों के शक्ति एक शंकनी में होते हैं, ठीक है। एक शंकनी इसे बोलते हैं। तो ये बहुत ही उच्च कोटि का हाई पावर भी बोल सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली मतलब योनि भी जिसको बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेत नहीं है, ठीक है, पृछाज भी नहीं है, वो एक अलग योनि है, ठीक है, जिसको शंकनी बोलते हैं। और ये जो होते हैं माता काली का सेवक जैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि माता काली को बहुत ज्यादा मानते हैं, माँ शमशान काली को मानते हैं, ठीक है। तो काली का जो है ये दूध भी समझ सकते हो, एक प्रकार से सेवक भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो संकनी है इसको सिद्ध करने के बाद साधक बहुत ही प्रकार से मतलब साधना के लाइन में बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, और इसके जरिए बहुत कुछ क्रिया कराए को हटाना, ठीक है, बहुत सारे सत्कर्म को लेना, उसके पश्चात किसी को जादू टोना से मुक्त करना, किसी के शरीर में मतलब जो होते हैं विष होते हैं, ठीक है, उस जगह को मतलब दिक्कतें होते हैं, किसी जगह में दर्द होता रहता है, बरसों पुराना दर्द है जो जाते नहीं है, बहुत ही डॉक्टर से चिकित्सा कर लिए फेल है, तो ये जो संकनी है उसके जरिए इन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो। उसके पश्चात कोई भी बड़े से बड़े तंत्र से आप लोगों का ये रक्षा कर सकता है, शत्रुओं से रक्षा कर सकता है। कोई मान लो करोड़ों रुपया लेकर मान लो आपको नहीं लौटा रहा है, चाहे उसके ऊपर कितने भी कर्म कर चुके हो, ठीक है, फेल है, तो संकनी को एक दफा भेज दो तो एक हफ्ता ही नहीं, सिर्फ 3 दिन के अंदर उससे पैसा निकलवा लेंगे, चाहे कितने भी करोड़ का उसको आप लोगों ने उधारी दी क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद होता है उधारी को खत्म करना। साधक के जीवन में एक तो बात है खुशियां ही आ जाएंगे, क्योंकि शंकनी अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन शंकनी को रखने वाले साधक को एक बात पता होना चाहिए, असल में ये जो शक्ति है इसको सिर्फ आप लोग 25 साल तक ही रखो, क्योंकि यही साधक के लिए उत्तम माना गया है। 25 सालों में बहुत कुछ कर लोगे, इसके आवश्यक ही नहीं होंगे, लेकिन इस शक्ति को ज्यादा समय तक रखना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके कुछ गुप्त मूल बातें होते हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हर चीजें ये खोल के नहीं बताया जा सकता, कुछ बातें आप लोगों को पर्सनली अगर जानना है तो मेरे को मैसेज करना, टाइम बता दूंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो 25 साल तक रखना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद वो अपनी योनि में ही ले जाएंगे, ये तो ऐसा शक्तियों में होता ही है।
अगर मान लो मरने से पहले किसी को देके जाते हो या फिर आप उसको विसर्जन करके जाते हो तो आपको आपके मुक्ति के पथ में वो बाधक नहीं बनते, वो साइड हो जाते हैं, आपको रास्ता जो है वो खुल जाएगा। लेकिन किसी को सौंप के जाना होगा या फिर आजाद करना होगा, ठीक है। तो संकेनी के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे उसका भार उठाने का जो क्षमता है वो आप लोगों का 5 क्विंटल है, टन से ऊपर क्विंटल होते हैं तो क्विंटल है, ठीक है। तो 5 क्विंटल तक उठा सकता है, तो सोच लो कितने किलो तक उठा सकता है, 5 क्विंटल मैं बता रहा हूँ। तो उसके जरिए कोई भी 5 क्विंटल के सामान को इधर से उधर कर सकते हो। और इसका जो रेंज होते हैं वो 18,000 किलोमीटर है। 18,000 किलोमीटर में कोई भी कार्य को तुम लोग कर सकते हो, इधर से उधर उसको भेज सकते हो, किसी भी प्रकार का जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और अगर किसी शत्रु का नाम भी बता दोगे तो तत्क्षण उसको परास्त करके वो आपके पास फिर से लौट कर आएगा। इसके जरिए जैसे मिठाई मंगवाना, ठीक है, कोई सामान को हवा में खड़ा कर देना, अगर आप बोलोगे जैसे मुझे हवा में उठा दो तो आपको हवा में उठा देगा। तो इस प्रकार होते हैं संकनी की शक्तियां। लेकिन संकनी को आप ही देख सकते हो, आप लोग ही सुन सकते हो। अगर इसको सिद्ध करते हो तो एक प्रकार से जादूगर जैसा भी बन सकते हो, ये इतना सामर्थ्यवान शक्ति होते हैं। और देखो ये तो भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान और भूतकाल ये कार्य लिया जा सकता है। उसका कोई भी जुआ सट्टा लॉटरी का नंबर किसी भी खेल में जीतना इसके जरिए संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि इस चीज में ये कोई भेदभाव नहीं रखता कि खेल है, पैसों का जुआ है, ये सभी में कोई नहीं रहता। बस मालिक का आदेश हो वो उसको कार्य को करे, ठीक है। लेकिन संकनी को जो होते हैं महीने में 3 दिवस में भोग दिया जाता है। एक तो होता है आप लोगों का पहला महीने का शनिवार के दिन, एक होता है आप लोगों का पूर्णिमा के दिन, एक होता है अमावस्या के दिन। ये 3 दिन ही भोग देना होगा आप लोग को। और भोग में क्या लेंगे वो आप लोग को पता लग जाएगा साधना में, आप लोग सुनिए। तो इस संकनी के सिद्ध को करने के लिए विधान क्या होगा वो सुनो। सबसे पहला तो होता है कि अगर संकनी का साधना करना है तो उसमें आप लोग को माला की क्या आवश्यक होंगे, इसको बोलते हैं बाघ नेत्र माला भी बोलते हैं या फिर टाइगर स्टोन भी बोलते हैं। वो माला हो तो और उत्तम है, अन्यथा काले हकीक की माला से जो पैशासिक विधि से संस्कारित किया गया हो वो माला से इसका साधना होता है, ठीक है। जो वस्त्र होंगे वो आप लोग काला वस्त्र पहन सकते हो, काला धोती, बिना सिला हुआ वस्त्र हो तो और उत्तम है। अगर नहीं है तो कुर्ता पजामा जो काले रंग का हो वो आप लोग परिधान कर सकते हो, लेकिन ढील ढाल हो, ठीक है। अक्सर ढील ढाल ही होते हैं, कई लोग बोलते हैं ना लोमपेन को सूज कर लेते हैं, चिकना जैसा बना लेते हैं, वो मत करना। उसके पश्चात जो आसन होते हैं वो काले कंबल का आसन ले लो, बहुत बढ़िया होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और साधना में क्या क्या आप लोगों को नीति नियमों का पालन करना है वो सुनो। एक तो बात है झूठ बात बोलना नहीं है, ठीक है। हराम का कुछ भी प्रकार का वस्तु खाना नहीं है, ना ही पैसा खाना होगा हराम का। बस आप लोग मेहनत करके कमाया हुआ धन हो उसको आप लोग प्रयोग करो, ठीक है। उसके बाद किसी के हाथों का बना हुआ भोजन नहीं कर सकते, आप लोग को स्वयं अपने हाथों का बना हुआ भोजन करना होगा। उसके पश्चात संभोग आप नहीं कर सकते ये, और हस्त मैथुन इन चीजों से दूर रहना है, ठीक है, जो ब्रह्मचारी को तोड़ने का चीज है। उसके पश्चात आप लोगों को मांस मछली अंडा, ठीक है, शराब, इन चीजों से आप लोगों को दूर रखना है। बाकी अदरक लहसुन प्याज कुछ भी खा सकते हो, इसमें कोई भी बंधन नहीं है, बस इन चीजों से ही दूर रहना है। उसके पश्चात ये जो साधना होगा, ये साधना आप लोग को कौन से स्थान में करना होगा ये सुनो। ये जो साधना होगा आप लोग किसी भी निर्जन जगह में कर सकते हो, अन्यथा नदी के तट में बैठकर, अगर उसमें बरगद या फिर पीपल का पेड़ है तो और उत्तम है। और निर्जन जगह में भी बरगद या फिर पीपल का पेड़ होता है तो और उत्तम होते हैं। शमशान में क्या नहीं जाता ये साधना, तो नदी के तट में कर सकते हो। और अक्सर साधना को नदी के तट पर या फिर किनारे में जैसे हो आप लोग जो बैठते हो, बैठकर अगर करते हो तो उसका जो फल होते हैं वो 2 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, 3 गुना लाभ होंगे आप लोगों को। और उसका बहुत ही जल्दी से उस साधना में प्रभाव आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके लिए अक्सर इन साधनाओं को नदी के किनारे में जो एकांत जगह में हो ऐसे स्थानों में करोगे तो और उत्तम है। अभी वस्तुएं क्या क्या ले जाना है वो सुनो। एक तो होता है आप लोगों को पान के पत्ते 2 चाहिए, उसके पश्चात आप लोगों को 6 बतासे चाहिए, और हर बतासे के ऊपर रखने के लिए आप लोगों को लौंग चाहिए, एक बतासे के ऊपर 3-3, ठीक है। तो अगर मान लो 6 बतासे होंगे तो कितने मतलब लौंग लगेंगे वो आप लोग सुन लो, जो फूल वाला लौंग होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक केले का पत्ता चाहिए, उसके बाद एक चौमुखा दीपक चाहिए। चौमुखा दीपक को आप लोग सरसों के तेल से जला दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जो दिशा में बैठोगे वो होगा आप लोगों का दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे। बैठने के पश्चात आप लोग को कर लेना है, उसके बाद
पश्चात आप लोग शंकनी को देने के लिए क्या क्या वस्तु की आवश्यक है वो सुनो, ठीक है। शंकनी को जो भोग है वो आप लोगों को देना होगा काले उड़द के दाल को, ठीक है, बना के आप लोग खिचड़ी बना के ले जाना होगा एक मिट्टी के बर्तन में। वो केले के पत्ते के ऊपर रख देना है, और एक तो होगा केले के पत्ते के ऊपर ही दिए को रखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा ले लो पत्ता, चाहे दो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग उस जोत को जो है दीपक है उसको लगा दो। लगा देने के पश्चात आप लोग को पान का पत्ता रख दो, एक पान के पत्ते रख दो, और एक पान साइड में रखना होगा, ठीक है। तो एक पान के पत्ते के ऊपर 6 बतासे, हर बतासे के ऊपर 3-3 आप लोगों को लौंग रखना होगा। जैसे ही ये चीजों को आप लोग रख दोगे, रखने के पश्चात वो खिचड़ी जो बना के ले थे उड़द के दाल का, वो खिचड़ी को रख दो। खिचड़ी को रखने के पश्चात आप लोगों को, जैसे मान लो काले जो मुर्गे होते हैं, ठीक है, काले रंग के मुर्गे, ठीक है, तो काले रंग के एक मुर्गा ले जाना होगा आप लोग को, और एक बर्तन साइड में खाली करके रखना होगा। एक प्याले में दारू भी उसमें रख देना होगा, कोई भी ब्रांड का दारू चलेगा, देसी दारू हो तो और उत्तम है, ठीक है, तो उसमें वो रख देना होगा। उसके पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को, ठीक है, ये जो साधना होगा आप लोगों को 7 दिन में सिद्ध किया जाएगा, सिद्ध होता है। तो 7 दिवस का ये सिर्फ साधना है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस साधना के लिए आप लोग खुद संकल्प ले लो कि 7 दिन में इनके मंत्रों को मंत्रों को जप करोगे और उनको अर्पण करोगे शंकरनी बाबा को, तो ये भी बोल सकते हो। उसके पश्चात संकल्प लेने के पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा कि शंकरनी को आवाहन करना है। आह्वान किस प्रकार करना है वो हमें आप लोग को यहाँ पे नहीं बता सकता, आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। उसके पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा कि शंकरनी के जप मंत्र को, ठीक, आप लोगों को 3 माला जप कर लेना है पहले, ठीक है। 3 माला जप कर लेने के बाद, और उससे भी पहले जैसे उनका आवाहन करो तो आप लोग को एक सुरक्षा घेरा खींच लेना होगा। और सुरक्षा घेरा किस प्रकार है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक मंत्र है उसका, जिसको आप लोग कम से कम 1.5 घंटा, वैसे ही अगर जैसे शुभ मुहूर्त में जपोगे, जैसे सोमवार के दिन जपोगे, तो वैसे ही आप लोग का वो सिद्ध हो जाता है, काम करने के लिए चले लगता है, ठीक है। तो शिव जो होता है सोमवार के दिन आप लोग को इसको बैठकर जप करके सिद्ध कर लेना है, उसके बाद प्रयोग करना है। तो वो आप लोगों को करना क्या है कि एक नींबू ले जाना होगा, उस मंत्र को पढ़ के नींबू के ऊपर 7 बार फूंक मारना है, 7 बार पढ़ के। उसके पश्चात आप लोगों के माथे के ऊपर से 7 बार घुमा के ऊपर से नीचे तक उस नींबू को, एक नया चाकू जो इस्तेमाल किया गया ना हो, उस चाकू से नींबू को 2 टुकड़े करके उसके रस से आप लोग को सुरक्षा घेरा बनाना होगा। उसके बाद उस आसन में बैठ जाना होगा। उसके जप मंत्र को आप लोग को 3 माला जप कर लेना है। 3 माला जप करने के पश्चात आप लोगों को उस जो काले रंग के मुर्गा ले गए थे, वो काले रंग के मुर्गे को आप लोग को उसके गले को काट के, गला और खून जो एक साइड में आप लोग को मैंने बोला था ना कि बर्तन साइड में रखना, उस बर्तन में रख देना होगा, और उस बर्तन को उस केले के पत्ते के ऊपर रख दो। और सुरक्षा घेरा इतना बना लो बड़ा सा कि सारे सामान उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो वो उसको रख देना होगा। और मुर्गे को भी इसलिए मैंने बोला था कि 2 केले के पत्ते ले जाओ, जिसमें जगह का दिक्कत ना हो, जमीन में मत रखना, ठीक है। तो आप लोगों को उस जगह में उस जो मुर्गा है उसको रख देना है केले के पत्ते के ऊपर। उसके बाद शंकनी को बुलाने के लिए जो आप मंत्रों का प्रयोग किया, उसके बाद जप होने के बाद ये क्रिया को कर लो। करने के बाद उसके मूल मंत्र को आप लोगों को 11 माला जप करना होगा। 11 माला जप करने के पश्चात शंकनी को वशीभूत करने का मंत्र आप लोगों को 5 माला जप कर लेना है, ठीक है। उसका जप मंत्र है जो 3 माला जप करना है। मूल मंत्र को आप लोगों को 11 माला जप करना है, और वशीभूत मंत्र को 5 माला जप करना है। 5 माला जप करने के पहले ही क्या क्या अनुभव होगा वो सुनो। जैसे ही आप लोग का ये देखो पहला दिन अनुभव नहीं होते, ठीक है। आप लोग का कम से कम दूसरा दिवस या फिर तीसरा दिवस, अगर दूसरा दिवस कुछ भी नहीं होता है तो गारंटी है तीसरा दिवस अनुभव होना ही होना है, ठीक है। तो शंकनी जो जब आपके जग में प्रकट होते हैं, प्रवेश का घटता है, वो किस प्रकार होता है, जैसे आपके कानों में फुसर फुसर करके आवाज आता है, ठीक है। बहुत ही जैसे वायु एक तीव्र गति से आप लोग के अगर कान से गुजरते हैं, जैसे हो करके आवाज आते हैं, ठीक है, जिस प्रकार आवाज होता है, तो उसी प्रकार ही एक बहुत ही तीव्र गति से एक शक्ति आपके कानों के पास से वो गुजर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो बहुत ही तीव्र बेग से वायु गुजरा है, तो इस प्रकार आप लोगों को अनुभव होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ जाना है, वो सुरक्षा घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर आप सुरक्षित हो, लेकिन वो आपके पास से जा सकता है, तो वो महसूस आप लोगों को कराएगा। उसके बाद ऐसा होगा कि देखो मान लो शंकनी का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है। देखो
शंकनी का 3 भुजाएं होते हैं, जो एक भुजा छाती से निकले हुए होते हैं और उसके पैर दोनों उल्टे होते हैं और उसका सर जो होते हैं उसके ऊपर सिंह जैसा नजर आएंगे। ठीक है, पूरी तरह से काला रंग का निर्वस्त्र होंगे और उसके जो पास जब वो आते हैं शंकनी, तो उसके शरीर से बहुत ही भद्दा सा बदबू आते हैं एक प्रकार का। ठीक है, जैसे मान लो, ये भी नहीं बता सकते, जैसे जैसे शमशान में गए हो, ठीक है, अगर मान लो उसमें राख बहुत दिन ज्यादा रख देते हैं, कई चीजें नहीं जलते, कई जल जाते हैं, जब उसके अंदर अगर बरसात होते है, जैसे एक भद्दा सा बदबू निकलते हैं जैसे सड़ने का जैसा, तो उसी प्रकार ही बदबू आएंगे। तो वो थोड़ा सा अलग होंगे, ना ही मांस सड़ने का ना ही उसमें जलाने का, थोड़ा सा अलग बदबू होते हैं। ठीक है, वो आप लोग को खुद ब खुद ये आभास हो ही जाएगा कि ऐसा मतलब दुर्गंध या फिर ऐसा बदबू कैसे आ गया। तो उसी में समझ जाना है कि शंकरनी का प्रवेश हो चुका है। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि वो शंकरनी जो होते हैं कि जैसे आता है वो, मान लो अचानक इधर से निकलेगा, अचानक उधर से निकलेंगे, तो भ्रमित करने की वो स्थिति बना देंगे। वो गुर्राने की आवाज आते हैं, कभी कभार पशु की, जैसे जंगली शुअर होते हैं उसके जैसा आवाज करते हैं। ठीक है, हाँ, और एक सामान ले जाने के लिए मैं भूल गया था, और एक जो सामान ले जाना है आप लोगों को, ये भुनी हुई चने ले जाना होगा। ठीक है, जो केले के पत्ते के ऊपर रखना होगा। ठीक है, तो भुनी हुई चने भी रख देना होगा। और जो आप लोग को बताया गया है कि एक पान के पत्ता साइड में रखना होगा, और जो आप लोग दारू दोगे, दारू का बोतल चाहे उसमें थोड़ा सा एक प्याले में अलग से उतार लो, क्योंकि इतना इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे एक कप ले गए या फिर कोई भी मिट्टी का प्याला ले गए, तो एक मिट्टी का प्याला आखिर में लेना होगा। तो सुनो, तो जैसे ही ये शंकरनी का प्रवेश होता है तो इसी प्रकार का अनुभव कराएंगे। डराने के लिए फुल कोशिश करेंगे वो अपने तरफ से, तो डरना नहीं है। अगर मान लो निर्भीक होके करते हो तो ऐसा नहीं है कि शंकरनी बहुत ही तीव्र मतलब आप लोगों को डरा सकता है, लेकिन वो कोशिशें करता है अक्सर। ठीक है, कोशिशें करता है उठाने का, भयभीत करने का आवाज होते हो ना। और एक बात है इसमें कि दूसरे प्रकार के शक्तियों का आगमन इस साधना में नहीं होते, ये भी एक बात बढ़िया है। ठीक है, अगर मान लो पेड़ के नीचे करते हो तो पेड़ के पत्तों को हिलाना शुरू कर देगा, दालों को हिलाना शुरू कर देगा, पूरे पेड़ को हिला देगा। अगर पेड़, जो पेड़ है आपके पीछे है, अगर वो कंपित हो जाए तो आप लोग को समझ जाना है कि पेड़ के ऊपर जो शंकरनी है वो बैठा हुआ है। तो आपके नाम पुकार कर आवाज दे सकता है। तो बस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मंत्रोच्चारण करना है। जैसे ही वशीभूत मंत्र का पास माला खत्म हो जाता है, उसके पश्चात आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पान आप लोगों ने रखा था, ठीक है, तो वो एक प्याले में एक प्याला शराब लेकर, शराब डाल के वो शराब से उसमें धार देना होगा। ठीक है, तो धार दे के आप लोग को उस पान के पत्ते को उसी केले के पत्ते के ऊपर रख के आप लोग को चले आना होगा। ठीक है, चले आना होगा घर की ओर, आसन वगैरह उठाकर, सुरक्षा घेरा खींचकर। जैसे उठकर आओगे तो पीछे से आवाज आ सकता है, लेकिन आवाज का कोई भी जवाब नहीं देना है। वो शंकरनी भी चला जाएगा और वो जो वो अनुभव वो करा रहा था, कोशिशें कर रहा था, वो थम जाएगा। ठीक है, तो बस घर की ओर चले आओ। और एक बात है, जैसे मान लो दीपक है, अभी अगर वो स्थान अकेला है, उसमें किसी का प्रवेश नहीं होता है, तो वो सामान मान लो शंकर ने अगर उसको ग्रहण किया है, तो दूसरे दिन देखोगे कि वो सामान कुछ कुछ खाया हुआ है, बिखरे हुए हैं, ऐसा आप लोगों को नजर आएगा। दिन में भी जाकर देख सकते हो। अगर मान लो वो सामान कुछ कुछ वहां पे पड़ा हुआ है, तो दिन में जाकर उस स्थान को आप लोग साफ कर दो, और जो दिए आप लोगों ने जला था वो दिया, उसी दिया को आप लोग फिर से दिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस तेल लेके जाओ और उसका जो छलीता है वो लेके जाओ। ठीक है, तो जैसे ही इस प्रकार करते रहोगे तो 7वें दिन होने से पहले बहुत कुछ आप लोगों को विभीषिका आप लोगों के सामने बनकर वो आपके सामने आ सकता है। तो डरना नहीं है, लेकिन जो मैंने वास्तविक स्वरूप बोला है वही स्वरूप है। 3 भुजाएं होंगे, बीच में से एक भुजाएं निकले हुए होंगे, डरावना शक्ल होगा, उसका शरीर भी हट्टा कट्टा होते हैं, कम से कम उसका ज्यादा ऊंचा नहीं होते, 7 फीट, 7.5 फीट 6 फीट इतने से होंगे। तो इस प्रकार का शरीर होते हैं, लेकिन पैर उल्टे होते हैं। ठीक है, सिंह जैसा आप लोग को सर में नजर आएंगे, लेकिन सिंह नहीं है वो, उसका बनावट ही ऐसा है, लेकिन सिंह जैसा नजर आएंगे। तो इस प्रकार होते हैं, बहुत ही काला होता है। तो जैसे ही आखिरी दिन शंकरनी उस स्थान में प्रवेश करके आपके सामने प्रकट होंगे, तो वो आप लोग को साधना रुकने के लिए आदेश देंगे, बात करेंगे कि मैं आ गया हूं, आप साधना को बंद करो। ठीक है, वशीभूत मंत्र में तो पागल हो जाएंगे, आप लोग को बार बार कहेगा कि साधना बंद कर दो। ठीक है, तुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो आशा करके बैठे हो ये आशा फलीभूत नहीं होगा तेरा। विभिन्न प्रकार का ऐसे ऐसे अनाप शनाप बातें बोल सकते हैं, जिसमें आप लोग को ये यकीन दिला दे कि आपके साधना विफल हो चुका है। ठीक है, तो अगर मान लो आप उसमें अडिग रहे, तो आखिर में शंकरनी जो होते वो बात बोलना बंद कर देंगे। तब आप लोग को खुद
पास आकर पहले भोग की मांग करेंगे कि मुझे भोग दो, ठीक है। और शंकनी बहुत ही ज्यादा लोभी भी होते हैं, इसलिए तो 3 टाइम का भोग दिया जाता है इसे। तो जैसे ही आप लोग को भोग का मांग करें तो आप लोगों को ये बोलना है कि मैं भोग आप लोगों को दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपको, ठीक है, आपको मुझे वचन देना होगा। तो शंकनी बोलेगा कि कैसा वचन चाहिए। तो शंकनी जो होते हैं उससे आप लोगों को 5 वचने मनवाना होता है। 5 के ऊपर वचन नहीं लिया जा सकता। 6 वचन भी होते हैं, अगर चाहो तो 6 वचन भी ले सकते हो, मैं बता दूंगा। लेकिन 5 वचन के बाद कोई भी वचन की आवश्यक नहीं है, तो 5 वचन ही ले लो। तो 5 वचनों में उसको बांधा जाता है। बांधने के बाद शंकनी को यह पूछा जाता है कि मैं आपको किस प्रकार बुलाऊं जब मुझे आपकी आवश्यक हो। तो बुलाने का तरीका पूछ लो। तरीका पूछने के पश्चात शंकनी को आप लोग को भोग का अर्पण करना होगा, ठीक है। तो भोग का अर्पण करने के बाद शंकनी आपको पूछेंगे आप लोगों को कि मुझे रहने के लिए स्थान दो। स्थान कहाँ पे दोगे? तो उसको जो रहने के लिए है, किसी भी प्रकार का एक पेड़, चाहे घर के आसपास हो या फिर आपके घर के 3 किलोमीटर दायरे के अंदर जो भी पेड़ आते हैं, कोई निर्जन जगह ही है, थोड़ा सा 3 किलोमीटर दूरी में है, ठीक है, कोई खेत का पेड़ है, उसमें भी आप लोग स्थान दे सकते हो, ठीक है। तो वो स्थान देने के पश्चात शंकनी जो होते हैं वो तरीका वगैरह बोल के आपको जाने का आदेश मांगेगा। जैसे ही आदेश मांगे आप लोगों को जाने का आदेश दे देना है, ठीक है। तो जैसे ही चला जाएगा उसके बाद आप लोगों को ये समझ लेना है कि शंकनी आप लोगों को सिद्ध हो चुका है। उसके पश्चात आप लोग शंकनी को किसी भी समय में किसी भी जगह में बुलाया जा सकता है। लेकिन देखो, ये जो शक्तियां प्रेत शक्तियों का योनि होते हैं, पिशाचों का योनि होते हैं, ये देखो दिन में आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन आने के लिए उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। जितने हो सके, जितने अंधेरा हो उतने जगह में या फिर ऐसा समय में बहुत ही उत्तम होते हैं। और अमावस्या के दिन में उसका शक्ति श्रम सीमाओं में होते हैं। उसके जरिए जितने भी बड़े से बड़े काम है उसके जरिए करवा सकते हो। अमावस्या के दिन भोग देने के पश्चात कोई भी बड़ा सा बड़ा कार्य है जो आपका नहीं बन पा रहे है, तो तत्क्षण यूं चुटकी बजाने से वो काम हो जाएगा, इतना गारंटी होते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से बात है, देखो कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी धन उठाने वाला शक्ति के बारे में बताइए। देखो, धन उठाने वाला क्रियाएं जो होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा जटिल बातें भी होते हैं। कई शक्तियों से नहीं होते, देवी देवताओं से भी होते हैं, जैसे काली से भी होते हैं। तो इस प्रकार की बात है, ऐसा नहीं है कि हर शक्ति ये धन उठाने वाला कार्य को करेगा। नीचे का जो होते हैं, जमीन के नीचे का जो काम होते हैं वो हर शक्ति नहीं करते। कभी कभार 1.5 फुटिया तक नहीं करते, 1.5 फुटिया अक्सर नहीं करते, क्योंकि धन का जो ये कार्य होते हैं नीचे का, वो बहुत ही अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, एक प्रकार है, अगर जिसके पास नाग सिद्धि है वो भी कर सकता है धन उठाने का कार्य, ठीक है। तो कुछ मतलब अति मात्रा में बहुत ही कम ही शक्ति है जो धन के कार्य को करते हैं। शंकनी जो होते हैं इसके जरिए आप लोग धन की जो कार्य है वो करवा सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे, वो शंकनी बता देगा कि अगर मान लो धन के ऊपर कोई शक्ति विराजमान है, वो शक्ति उससे ताकतवर है या फिर कमजोर है। अगर कमजोर है वो उसको धड़ास से पकड़ लेगा, ठीक है, उसको स्तंभित कर देगा, उस सामान को वो ले जा नहीं पाएगा, एक स्थान में स्थित हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात शक्ति को कैसे वहां से हटाना है, क्या नीति है, वो शंकनी आपको बता देगा। तो आप लोग करोगे तो आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो शक्ति बड़ा है, वो बता दिए कि धनवीर बेताल बैठे है, अमुक शक्ति है जो मेरे से भी ताकतवर है, तो उसको उठाने के लिए कोशिश मत करना, चले आना है, तब आपके शक्ति वो पकड़ कर रख सकता है। ये भी बात याद रखो। मैंने ऐसा नहीं बोला कि शंकनी के ऊपर कोई नहीं, बहुत विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े शक्तियां भी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी कार्य को करो, जैसे शिफ्टिंग का हो, ऐसा कार्य हो, तो पहले उस स्थान को जांच पड़ताल कर लो कि उसके ऊपर कोई सुरक्षा है, क्या कवच है। जब ये चीजें जानकारी आप लोग को मिल जाए उसके बाद आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए, तब आप लोग का कार्य निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है। और आने वाला जो साधना होगा वो मैं एक सोच रहा हूँ बहुत ही बढ़िया विड़ा के ऊपर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो और आने वाले कुछ शिष्यों का सवाल आए हैं, कुछ नए नए साधना का बारे में हमें बता रहा है, तो बिल्कुल आप लोग का इच्छाओं का भी पूर्ति जरूर होगा। वो जानकारी मैं आप लोग को जरूर फॉरवर्ड करूंगा, जैसे हो धीरे धीरे हो, क्योंकि कभी कभार साधनाओं की वजह से मुझे भी समय नहीं मिल पाता। और आने वाले समय में जो होगा 1.5 फुटिया का भोग वगैरह देकर किस प्रकार उसके साधन होते हैं, ठीक है, उसके हड्डी को किस प्रकार तोड़ा जाता है, तोड़ के कौन से हड्डी से क्या कार्य ले जाता है, वो आप लोग को लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं एक गुवाहाटी के अलग स्थान में रह रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो सब साधना का तैयारी है, तो एक साधना में बैठाया गया है। तो गुरुजी ने कहा है कि अभी तुम्हारे गुरु भाई भी यहाँ पे साधना कर रहे हैं, तो एक काम करो, थोड़ा सा अलग होकर तुम इस साधना को करो। तो मैं किसी मकान में आया हूँ रहने के लिए, तो उसमें क्या है कि एक शिष्य आ रहा है,
ठीक है, तो वो 1.5 फुटिया के ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो उसको बैठाकर वो साधना का जो है वो ट्रांसफ़र दिया जाएगा। तब आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है, किस प्रकार ये साधना होता है, किस प्रकार हम लोग 1.5 फुटिया का अर्पण करते हैं। क्योंकि 1.5 फुटिया के अर्पण करने के लिए आप लोगों को हमारे पास आना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। आने वाला जो साधना होगा वो बहुत ही अलग होंगे, ठीक है, जिसका जानकारी सुनकर आप लोगों को भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। अगर किसी को संकनी का ट्रांसफ़र लेना है या फिर साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो साधना का ट्रांसफ़र है सिर्फ 6 लोगों को ही ट्रांसफ़र दिया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को साधना करना है वो उचित लोगों का चुनाव करके इस साधना का विधि विधान या फिर उसका दीक्षा दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।